क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अभी आज हम सीखेंगे सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी हमें क्वेश्चन दिया जा रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर हमें रियल पार्ट्स को अलहदा करना है और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको अलहदा करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 हमें सिंप्लीफाई करना है और किस फॉर्मेट में लिखना है a आयोटा b, यानी यहाँ रियल पार्ट हो और फिर आपका इमेजिनरी पार्ट हो, इनको अलग-अलग करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उसमें 2 + 5 आयोटा। इसमें उसने कहा है कि आप इसको ऐड कर दें 3 - z आयोटा। दो चीज़ें हैं, दरमियान में सम का साइन है। पहले हम इनको अरिथमेटिक ऑपरेशन जो सम है उसके लिए इसको पहले सम करेंगे और उसके बाद रियल को अलहदा कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलहदा कर देंगे। तो कैसे, ये देखिए 2 देन हमारे पास 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा। तो देखिए रियल पार्ट्स हमारे पास दो हैं इस वक्त, एक 2 की वैल्यू है और एक 3 की वैल्यू है। तो 2 + 3 ये आपके पास बन गया 5। अब यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं 5 आयोटा और -z आयोटा। तो एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं और उसके बाद जो आयोटा है वो इन दोनों में कॉमन है। यहाँ भी आयोटा मौजूद है और यहाँ भी आयोटा मौजूद है। तो अब क्या करेंगे, एक आयोटा जो है वो कॉमन लिख लें। ये आपने आयोटा कॉमन लिख लिया, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, माइनस आयोटा कॉमन आ गया, 5 बाकी बच गया। इसी तरह साइन जो है वो माइनस का आ गया, आयोटा पहले ही बाहर है तो यहाँ से हमारे पास z बच गया। तो अब देखें जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी वो यही थी कि रियल को अलहदा कीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलहदा कर दें। मैं दोबारा यहाँ लिख भी देता हूँ, जिस तरह ये वाली चीज़ थी कि ये वाला पोर्शन यानी कि जो रियल पार्ट हो ये आप देख रहे हो कि ये हमारे पास रियल पार्ट है। फिर आ गया आयोटा, ये आयोटा लिख दिया और ये आपके पास आगे आयोटे का जो रिमेनिंग पोर्शन है बी वो यहाँ मेंशन है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें उसने एक्चुअली फर्स्ट जो वैल्यू दी है वो 16 - 3 आयोटा, देन है +9 + 2 आयोटा। तो बिल्कुल उन्हीं लाइंस के अंदर आप इसको स्टार्ट करें, पैरेंथेसिस को ओपन करें, 16 - 3 आयोटा। यहाँ अगेन प्लस का साइन है तो नेक्स्ट जो साइन है उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू 9 और इसी तरह +2 आयोटा। नेक्स्ट लाइन के अंदर रियल नंबर्स को कंबाइन कर लें, 16 और यहाँ जो सेकेंड रियल नंबर है वो साइन के साथ +9। इसी तरह अब ये 3 आयोटा है और ये 2 आयोटा। तो ये आपके इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हुए 16 + 9 तो ये आपका हो गया 25 माइनस ये 3 आयोटा है, ये 2 आयोटा है। पिछले पार्ट के अंदर आप जानते हैं कि मैंने बताया भी था कि आपके पास आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट थे वो डिफरेंट थे। यहाँ दोनों जगहों पे आपके पास आपको बड़ी वैल्यूज़ हैं, लाइक ये 3 आयोटा है, ये 2 आयोटा है। तो आप इनको वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें जिस तरह कि आपके पास सिंपल 3 - 3 हो और आपके पास +2 हो, अब इसको क्या करते हैं, -3 वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी है तो इसका आंसर आएगा -1। बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्योंकि आयोटा का साइन है तो दो प्रोसीजर हैं, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना तो फिर आप क्या करें, फिर आप लोग इसका आयोटा जो है कॉमन ले लें और फिर सिंप्लीफाई करें। तो दोनों प्रोसीजर ठीक हैं। जो सबसे सिंपल है वो यही है कि -3 आयोटा है और उसमें अगर आप +2 आयोटा करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो माइनस का आयोटा आ जाएगा। इसके साथ ये जो आपका है सेकंड पार्ट वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है 9 - 2 आयोटा, पैरेंथेसिस क्लोज कर दी, -7 - 3 आयोटा। सो इसको देखते हैं
अगेन पेरेंथेसिस को ओपन कीजिए, 9 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस है और ये माइनस डेफिनेटली पहले जो साइन है यहाँ वैसे तो प्लस का था, लेकिन इस माइनस की वजह से ये -7 हो गया और ये माइनस इस साइन को भी चेंज कर देगा, फिर +3 आयोटा आ गया। अब दोनों जगहों पे जो हमारे रियल पार्ट्स हैं, लाइक यहाँ 9 है, यहाँ -7 है, तो इसको कंबाइन कर लिया हमने। और दूसरी जगह पे ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज -2 आयोटा, और यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज 3 आयोटा, इसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखें ये दोनों चीज़ें हम आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसी तरह इनको इमेजिनरी पार्ट को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जब 9 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। अब ये -2 आयोटा है और ये +3 आयोटा है, तो 3 प्लस के हैं और माइनस के 2 हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ गया डेफिनेटली, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव का बड़ा है, वैल्यू पॉजिटिव की बड़ी है, तो साइन भी यही आएगा। तो हमारे पास जो आंसर बच गया वो पॉजिटिव का आयोटा या 1 आयोटा भी आप लिख सकते हो। अब 1 आयोटा भी लिख सकते हो या इसको आप लिखना हो तो सिंपल आयोटा भी लिख सकते हो। तो ये आपका बेटा पार्ट नंबर 3 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 के अंदर 11 + 9 आयोटा और नेक्स्ट है -9 - 7 आयोटा। अगेन पिछले ही प्रोसीजर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये आपका रियल पार्ट है। पैरेंथेसिस के स्टार्ट पे पैरेंथेसिस को ओपन कीजिए, 11 + 9 आयोटा, अगेन माइनस का साइन आ गया और नेक्स्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है। तो ये माइनस का साइन इस 9 को जो कि ऑलरेडी प्लस है इसको चेंज कर देगा, ये माइनस साइन हो गया। इसी तरह ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये 7 आयोटा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास रियल पार्ट्स जो हैं, लाइक यहाँ 11 है, यहाँ -9 है, इनको कंबाइन कर लें, लाइक 11 - 9 + 9 आयोटा, जो कि हमारा इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट है, इनको भी हम कंबाइन कर लेते हैं। अब देखें 11 में से 9 को अगर आप माइनस करेंगे तो बेटा वो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आएगा, दैट इज 2। तो 9 आयोटा प्लस का है और 7 आयोटा भी प्लस का है, इनको जब आप कंबाइन कर लोगे ये आ जाएगा 16 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास जो प्लस और माइनस के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए और इनके 4 पार्ट्स थे। अभी जो प्रोसीजर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर अब वो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन आपसे करवा रहे हैं, जिस तरह 2 - 3 होता है। इससे पहले जो 4 पार्ट थे वो सारे प्लस और माइनस के ऊपर बेस कर रहे थे। तो अब फिफ्थ पार्ट के अंदर 3 + 4 आयोटा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 - 3 आयोटा के साथ। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होती है बिल्कुल उसी तरह आप इसको प्रोसीड करें। इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो 3 है, आप 3 के साथ नेक्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर जो 2 टर्म्स हैं उनको बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई करें। कैसे, देखिए फर्स्ट वैल्यू आपके पास 3 है, एक तरीका होता है कि सारी वैल्यू जो नेक्स्ट पैरेंथेसिस की हैं वो इसके साथ लिखें, इससे एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जो दूसरी टर्म है हमारे पास विद साइन उसको लिखा जाता है, ये है +4 आयोटा, तो मैंने इसी तरह इसको +4 आयोटा लिख लेंगे और नेक्स्ट पूरी पैरेंथेसिस इसके साथ रिपीट कर दी जाएगी। ये स्टेप है तो इजाफी, लेकिन ये आपकी हेल्प ये करेगा कि आपकी जो गलती है उसको मिनिमाइज कर देगा। अब इस 3 ने पैरेंथेसिस की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, लाइक ये 3 पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 6। इस तरह ये 3 इस साइन और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो साइन क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। 3 × 3 9 और साथ में आयोटा की वैल्यू जो है वो ऐसा चल। इस तरह हमारा ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन है +4 आयोटा और ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस का साइन आ गया, 4 × 2 8 और साथ भी आयोटा हमने वैसे लिख लिया। अब आप जानते हैं कि प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डोमिनेट जो करेगा दैट इज माइनस। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो हो गया 12 और यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा जिस तरह आप
पढ़ भी चुके हैं। अयोटा को जब बेटा आप अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। और आप ये भी जानते हो कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे। 6 रियल पार्ट है, इस तरह आ गया। अब ये 9 अयोटा है माइनस के और साथ ऐड हो रहा है +8 अयोटा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है वो 9 है, उसमें से जब आप 8 ऐड करेंगे तो रिमेनिंग जो हमारे पास आंसर बचेगा वो 1 बचेगा। अब 1 अयोटा भी लिख सकते हो, अब सिंपल अयोटा भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 12 है और अभी आपने देखा कि अयोटा स्केल का आंसर तो -1 होता है, तो आप -1 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। अब आप देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह बन गई। ये रियल वैल्यू 6 -1 अयोटा या अयोटा, दोनों सूरतों में इस तरह लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये वाला माइनस इस माइनस को चेंज करके प्लस कर देगा। तो अब आप गौर कीजिए, आपके पास यहाँ ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 12 + 6 ये आपके पास हो गए 18 और इसी तरह माइनस अयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, जो जिस तरह क्वेश्चन ने कहा था कि आप इसको इस फॉर्मेट में लिखें a + b अयोटा। तो आप देख रहे हैं ये पहले रियल पार्ट है और देन इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हम उसी प्रोसीजर पे चले गए हैं जिस तरह हमें डिमांड किया गया था। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है। अगेन 5th की तरह इसको रिपीट किया जाएगा। तो वो ये क्वेश्चन दिया उसने 5 - 2 अयोटा और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 - 4 अयोटा के साथ। तो अगेन जिस तरह हमने पिछले भी क्वेश्चन के अंदर किया है कि यहाँ जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है 5, इसको इसी तरह लिखें और पैरेंथेसिस जो सेकंड वन है वो सारी इसके साथ रिपीट कर दीजिए सेम एज। देन यहाँ साइन के साथ जो भी टर्म है लाइक -2 अयोटा और इसके साथ जो नेक्स्ट पैरेंथेसिस की वैल्यूज है वो इसी तरह रिपीट कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो वैल्यू हैं जो टर्म्स हैं इनको बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 3 15 माइनस ये साइन माइनस का ही डोमिनेट करेगा। 5 × 4 20 अयोटा। देन -2 जो है मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये -6 हो गया और अयोटा इसके साथ ऐसे आ गया। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो 2 × 4 8 और अयोटा × अयोटा अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब सिर्फ इस टर्म को हमने देखना है। तो 15 जो है वो तो वैसे ही आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं। ये माइनस के 20 हैं, ये माइनस के 6 हैं, दोनों के साथ अयोटा का साइन है। तो -20 और -6, तो साइन तो माइनस का आएगा लेकिन वैल्यूज आपस में एड अप हो जाएंगी। तो कितनी होगी 26 अयोटा। अब +8 और अयोटा किसकी हम जानते हैं कि इसके बराबर होता है -1। नेक्स्ट लाइन में इसको वाइंड अप कर दें, ये आपके पास 15 आएगा -26 अयोटा और माइनस इस साइन को चेंज करके -9 कर देगा। अब हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं 15 - 9 और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको मुझे सिंपलीफाई हम कर नहीं सकते, इसी तरह आ जाए। अब इन दोनों को कंबाइन कर लें, प्लस के 15 है उसमें से 9 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो इसी का साइन डोमिनेट करेगा। तो आपके पास आंसर आ गया 6 - 26 अयोटा। तो इस तरह हमारा जो पोर्शन था मल्टीप्लिकेशन का वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 7 है, अब यहाँ हमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वो है डिवीजन की पोर्शन की। यानी यहाँ देखें पहले आपने 4 पार्ट्स पढ़े हैं, ये प्लस और माइनस के साथ थे, पहले 2 प्लस के साथ फिर दोनों माइनस के साथ, फिर आपने मल्टीप्लाई किए और अब जो 2 पार्ट होंगे डिवाइड के साथ। इन डिवीजन में कैसे सीखते हैं इसको भी करते हैं। 3 - 5 अयोटा, 3 - 5 अयोटा, इसको हमने डिवाइड करना है इस टर्म के साथ, वो है 2 - 4 अयोटा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले तो देखें यहाँ डिवीजन का साइन है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 - 5 अयोटा, इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ 2 - 4 अयोटा।
अब याद रखें जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन बन जाता है आपके पास, तो हमें ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास 2 माइनस 4 ही होता है, इसका कॉन्जुगेट का मतलब है कि हम इसके जो साइन है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के दरमियान उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ अगर माइनस है तो इसको प्लस कर दिया जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर ये जी है तो इसका जो कॉन्जुगेट है जी बार कैसा लिखा जाता है, उसमें साइन को चेंज कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हम इस कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करते हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। ये 2 माइनस 4 ही होता है, तो इस तरह जब भी डिवीजन आप करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। तरीका ये क्या है कि ये जो कॉन्जुगेट अभी जिस तरह आपने मुझसे सीखा है, डिनोमिनेटर में जो भी हो उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट जो है इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो इस तरह वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखें, ऊपर आपकी मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी कुछ इस तरह, 3 माइनस 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4 आयोटा के साथ, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा 4 माइनस आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4 आयोटा। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 7, ये ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और नीचे भी। एक्चुअली 2 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। तो डिवीजन के अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन अगेन रिपीट हो रही है। ऊपर वाले पोर्शन जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 की है, क्वेश्चन नंबर 6 की है। तुम्हारी जो फर्स्ट वैल्यू दैट इज 3, तो आप 3 के साथ नेक्स्ट पैरेंथेसिस की जो वैल्यूज हैं उनको रिपीट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा। इसी तरह -5 आयोटा ये हमारी सेकंड टर्म है, तो इस सेकंड टर्म के साथ भी अगेन जो हमारे पास नेक्स्ट पैरेंथेसिस है उसको रिपीट कर देंगे। इसी तरह यही प्रोसीजर वो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 2 है, इसके साथ आप सारी पैरेंथेसिस को रिपीट कीजिए, और देन 4 आयोटा है, इसके साथ भी सारी पैरेंथेसिस जो नेक्स्ट वन है उसको रिपीट करना है। अब नेक्स्ट टर्म के अंदर बिल्कुल उसी तरह ये 3 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, फिर 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 12 आयोटा आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब -5 मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करेंगे तो -10 और आयोटा का साइन वैसे साथ आ गया। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन गया। इसी तरह जब आप डिनोमिनेटर में जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, और आयोटा का साइन वैसे आ गया। अब नेक्स्ट पैरेंथेसिस में ये -4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, और आयोटा का साइन वैसे साथ आ गया। इसके बाद -4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 16, और आयोटा को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म के अंदर देखें, ये 6 है, 12 आयोटा प्लस का है, उसमें से ये -10 आयोटा है, ये माइनस कर दिया जाए, ये बन जाएगा 6, और क्योंकि प्लस 12 ज़्यादा है तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस के 2 आयोटा -20, और आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 4 वैसे ही आ जाएगा रियल पार्ट के तौर पे, लेकिन ये 8 आयोटा प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो ये कट गए, तो हमारे पास जो बच गया वो है 16, और हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का वो -1 होता है। तो लास्ट स्टेप हमारा ये रह गया 6, हम वैसे लिख देंगे रियल पार्ट के तौर पे, और देन है 2 आयोटा, और ये -1 इस माइनस को जब चेंज करेगा तो ये आ गया आपके पास 20, और लास्ट लाइन के अंदर ये माइनस इसको चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा प्लस के 16। तो फाइनल आंसर फिर हमारा ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये बन गया 26 प्लस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर के अंदर
हमारे पास योटा है, एग्जिस्टिंग अब कर रहा, तो 16 + 4 ये हो गया 20। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि रियल पार्ट सेपरेट करें और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें। सो ये डिनोमिनेटर हम एक दफ़ा फर्स्ट पार्ट के साथ लिख देंगे, लाइक 26/20, ये आपका रियल पार्ट बन जाएगा। देन जो भी साइन यहाँ हो, जैसा यहाँ प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन लिख देंगे, और अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव लिख देते। अब हमारे पास ये 2 है, तो इस 2 के साथ भी 20 आ जाएगा, और आप इसके साथ योटा लिख देंगे। आप यहाँ तक भी करें फिर भी क्वेश्चन ठीक है, और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कटिंग कर सकते हैं, तो कटिंग भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ आपका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर प्लस से पहले इसको पोर्शन को आप अलहदा से सॉल्व कर सकते हो, इसको अलहदा से आप कटिंग कर सकते हो। तो अगर आप 2 से काटेंगे तो ये 2 13/26, तो ये आ जाएगा 2 10। इसी तरह इस 2 के साथ जब कटिंग करेंगे तो ये 10 के साथ कर जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन रहा है उसकी शेप कुछ इस तरह बन गई, 13/10 ये आपका रियल पार्ट है, प्लस 1/10 योटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है ये। अब हम चलते हैं इसी तरह, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका पार्ट नेक्स्ट वाला आ रहा है वो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको हम कहेंगे 8th पार्ट के साथ। तो 8th पार्ट जो है वो कुछ इस तरह, 5 + 2 योटा, और इसको आपने डिवाइड करना है 6 - 3 योटा के साथ। तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में आपने सीखा कि हम पहले तो इसकी शेप चेंज करेंगे, 5 + 2 योटा, और इसको जो है डिनोमिनेटर में ले आएंगे, दैट इज 6 - 3 योटा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आपने करना है तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट, यानी ये जो साइन चेंज करके, लाइक 6 साइन चेंज किया तो प्लस में चला गया, और 3 योटा, इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। जब भी डिवीजन का क्वेश्चन आएगा तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह उसके कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर से जो कॉन्जुगेट है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। अब ऊपर जो 2 वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर में वो कुछ ये शक्ल की हमारे पास बन गई, एक ये है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साथ 6 + 3 योटा के साथ। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है वहाँ कुछ ये शक्ल जो है वो बन गई, मल्टीप्लाई बाय 6 - 3 योटा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है, 5 मल्टीप्लाई सारी पैरेंथेसिस के साथ होगा, इसको मैं उसी तरह एक दफ़ा लिख देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। प्लस यहाँ सेकेंड वैल्यू 2 अयोटा है, तो उसके साथ भी आपकी सारी वैल्यूज नेक्स्ट पैरेंथेसिस की वो रिपीट हो जाएंगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसीजर करें, पहली वैल्यू 6, इसके साथ सारी जो पैरेंथेसिस है इसको रिपीट कर दें, देन -3 योटा, और इसके साथ भी जो नेक्स्ट पैरेंथेसिस है वो हमने रिपीट कर दी। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 × 6, तो यहाँ हमारा 30 आंसर आ गया। फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है, तो 5 × 3 15, और योटा साथ वैसे ही आ गया। प्लस अब 2 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो दैट इज 12, और योटा का साइन वैसे ही साथ लिख दें। इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो साइन चेंज नहीं होता, 2 × 3 6, योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो 18 अयोटा हो गया। अब -3 जब मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो -18, और योटा साथ वैसे ही आ गया। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 × 3 9, और योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा स्क्वायर। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 30 है जो कि रियल वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास 2 इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, और दोनों ही प्लस की हैं, 15 भी और 12 भी, और इनके साथ योटा है तो इनको कंबाइन कर लीजिए, 15 + 12, तो ये बन गई
7 और योटा साथ वैसे ही आ गया +6 और आप जानते हैं कि योटा का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है -1 के, तो उसको मैं साथ -1 वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 36 ये -18 है, ये भी -18 है, सो ये माइनस के 36 बन गए, योटा का साइन आ गया 9 और योटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर होता है -1 के। अब क्या करना है, यहाँ हमारा पहला पार्ट जो रियल है उसको इसी तरह लिख लीजिए, दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी है उसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस इसको चेंज कर देगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो आपका वो आ गया माइनस में, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया 6। नेक्स्ट लाइन के अंदर ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है 36 माइनस 36 अयोटा, और ये जो माइनस है इसको चेंज कर देगा और ये -9 हो गया। अब देखिए हमारे पास एक ही चीज़ रह गई है, ऊपर 30 रियल नंबर है और साथ में -6 है, ये भी रियल नंबर है, तो 30 में से 6 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्लस के 24 और प्लस 27 अयोटा, ये आपका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया। डिनोमिनेटर के अंदर 36 है, 36 है और इनमें माइनस करेंगे 9, जब हम -9 करेंगे तो प्लस के 27 आ गए -36 अयोटा, तो ये आपके पास जो है जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो भी सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट है 5 + 2 अयोटा और डिवाइड करेंगे हम 6 - 3 अयोटा के साथ। कैसे करना है, पहला स्टेप उसी तरह 5 + 2 अयोटा और डिवाइड करने का मतलब है इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं 6 - 3 अयोटा। तो अब आप क्या करेंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज करके ये वाली वैल्यू दोबारा लिख देंगे और इसी के साथ इसको आप डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ हैं ऊपर 5 + 2 अयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी टर्म के साथ 6 + 3 अयोटा, इसी तरह 6 - 3 अयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अगेन 6 + 3 अयोटा के साथ। नेक्स्ट टर्म में आप लोग 5 को मल्टीप्लाई करोगे सारी ही पैरेंथेसिस के साथ, एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि गलती के चांस जो है वो कम हो सकें। देन +2 अयोटा, तो +2 अयोटा को इसी तरह लिखें और नेक्स्ट पैरेंथेसिस की सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर बन गया। डिनोमिनेटर में पहली वैल्यू 6 है तो सारी ही नेक्स्ट पैरेंथेसिस की वैल्यू इसके साथ वो आप उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। देन -3 अयोटा उसको लिखा जाएगा और नेक्स्ट जो पैरेंथेसिस है वो सारी वैल्यू आप इसी तरह रिपीट कर देंगे। अब इसके बाद सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, अब 5 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अयोटा। अब प्लस है तो मैं आगे साइन चेंज नहीं होंगे तो इस वजह से मेरी कोई परेशानी नहीं है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 7 को 12 और अयोटा 7 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 6 और अयोटा का स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में के बाद जब डिनोमिनेटर पे आते हैं तो 6 × 6 वो 36, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और अयोटा साथ वैसे आ गया। अब ये माइनस है, इसकी ज़कीर करनी है। -3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 अयोटा आ गया। अब माइनस को जब इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और अयोटा का साथ स्क्वायर, तो ये टर्म तो वैसे ही यहाँ कट जाएगी। ऊपर आपके पास डिनोमिनेटर में पहली वैल्यू जो कि रियल है वो 30, ये 15 अयोटा है और ये 12 अयोटा है, तो इन दोनों को आप कंबाइन कर लें। 15 दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, 15 और प्लस 12, तो ये आपके पास आ गया 27 और अयोटा बन गया। और इसी तरह अयोटा स्क्वायर हम जानते हो कि इसके बराबर होता है -1 के। डिनोमिनेटर में हमारे पास 36 है, दो वैल्यूज कट चुकी हैं -9 और अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं ये -1 के बराबर होता है। अब इसके बाद हमारे पास देखें ऊपर एक वैल्यू 30 है, दूसरी जो है वो वैसे ही इसका इमेजिनरी पार्ट है 27 अयोटा और ये 6, अब क्योंकि पहले साथ -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये
+6 की बजाय ये -6 हो गया। इसी तरह 36 और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारे पास जो चीज़ बन चुकी है ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो 30 में से 6 माइनस करें तो 24 प्लस 27 नहीं होता, डिवाइडेड बाय 36 है प्लस 9 इसमें कर दें आप तो ये बन गया 45। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें रियल लैदा कर देना चाहिए और इमेजिनरी लैदा कर देना चाहिए, क्योंकि डिवाइसर के अंदर ये डिनोमिनेटर के अंदर एक ही वैल्यू है। एक दफ़ा हम इस पार्ट के साथ अटैच कर देंगे, एक दफ़ा हम इस पार्ट के साथ अटैच कर देंगे, कुछ इस तरह कि 24 डिवाइडेड बाय 45। अब आप दरमियान में जो भी साइन हो, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख दें, नेगेटिव का साइन हो तो नेगेटिव का साइन लिख देंगे। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 27 अयोटा है, इस 27 अयोटा को लिखें और डिवाइडेड बाय अगेन हमारे पास जो टर्म होगा 45। तो इस तरह करने से हम लोग जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है उसको फुलफिल कर चुके हैं। ये हमारा पोर्शन जो है ये आपका रियल पार्ट बन गया, दरमियान में जो भी साइन है, और ये वाला पोर्शन आपका वो इमेजिनरी पार्ट के साथ क्लियर हो गया। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिटिव इनवर्स पहले देखते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स है ये एक्चुअली क्या है और फिर क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली जब आप एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको पार्ट 1 के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कुछ इस तरह है 3 + 2 8। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं z, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम एक नाम दे दिया z। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये रफ फर्क में इसको साथ साथ देखते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपके पास अगर z है तो इसको कुछ ऐसी चीज़ के साथ आप सम करें तो इसका आंसर 0 आ जाए, ये एक्चुअली एडिटिव इनवर्स होता है। अब आप देखें यहाँ z है, अगर हम -z रखें तो ये चीज़ देखें क्या बन जाती है, ये वाला साइन इसको चेंज कर देगा, तो ये z से कट गया तो इसका आंसर 0 हो जाए। तो एक्चुअली हमें ये चीज़ बनानी है ताकि हम इसका एडिटिव इनवर्स लिख सकें। स्टार्ट करते हैं इसी को, जैसा देखें हमने फर्ज कर लिया कि इसका नाम z है और ये पहला क्वेश्चन हमारा 3 + 2i। नेक्स्ट अब ये z इनवर्स हमने ये z -z बनाना है, तो -z बनाना को मुश्किल नहीं है, ये z है -z का मतलब ये है कि आप सारी वैल्यू को माइनस से वो मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वैल्यू मैंने सारी वही रखी है, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके -3, इसलिए जब इससे मल्टीप्लाई होना है तो ये -2 ही होता। तो ये z है, ये आपका -z है। आप चेक कर लें, चेक करना कैसे होता है कि आप z और इसके अंदर प्लस कर दें ये वाली आइडेंटिटी, तो देखें क्या इसका आंसर वाकई 0 आता है। अगर 0 आता है तो फिर हम लोगों ने इसका प्रॉपर एडिटिव इनवर्स जो है वो बना लिया है। अब वो इसको z आप पढ़ चुके हो, z अभी आपको क्वेश्चन के अंदर उसने प्रोवाइड किया था, प्लस अब ये -z, तो ये वो -z की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, बना चुके हैं हम। तो ये क्या है -3 - 2 अयोटा। सिंप्लीफाई करें 2 अयोटा प्लस, क्योंकि ये माइनस डोमिनेट करेगा तो ये वैल्यू इसी तरह आ गई। अब आप देखें कि ये 3 से कट गया, ये कट गया तो इसका आंसर 0 आ गया। सो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये अगर z है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो ये वाली वैल्यू है। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। एक और पार्ट करते हैं तो ये चीज़ होगा आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह दिया है 4 - 3 अयोटा, तो इसका नाम हम रख लेते हैं z। अब इसका -z हमें चाहिए, तो -z मीन्स इसे में रखना है, सिर्फ माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा और ये वाला माइनस इसकी जो साइन इसको चेंज कर देगा, तो इस तरह आपका z माइनस बन गया। और एडिटिव इनवर्स चेक करने के लिए z प्लस इसमें -z ऐड करें, तो साथ ही इसको करके देख लेते हैं। ये z की वैल्यू है और प्लस
ये माइनस जी, तो ये माइनस जी की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज -4 + 3 आयोटा। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो -4 + 3 आयोटा, तो आप देखें ये प्लस का 3 आयोटा, ये माइनस का, ये +4, ये -4, तो आंसर हमारा 0 आ गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के अंदर अगेन कोई खास चेंज नहीं है, तकरीबन सेम क्वेश्चन है। वो ये है 5 - 7 आयोटा, तो ये आपका जी। अब हमें माइनस जी बनाना है, तो माइनस जी मीन्स सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -5, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये 7 आयोटा। अब चेक करना है तो जी प्लस माइनस जी, तो जी की वैल्यू 5 - 7 आयोटा, और इसी तरह प्लस माइनस ई की वैल्यू वो हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि गलती ना लगे, और नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको एक्सपेंड कर लेंगे कुछ इस तरह कि ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, प्लस 7 आयोटा। तो अब देखें ये 7 आयोटा इससे कट गया, ये -5 + 1 से कट गया, तो आंसर आपका 0 आ गया। तो इस तरह हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन उसकी वैल्यू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो वैल्यू दी हुई है फ्रैक्शन के अंदर है, +5/4 आयोटा, तो ये आपके पास जी है। तो जब माइनस ई बनाना है तो आपने अभी सीखा, तो माइनस ई का मतलब ये है कि सिर्फ साइन चेंज होता है। सो हम लोग वैल्यू लिख लेंगे -2/3 + 5/4 आयोटा। माइनस करने से ये वाली माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस, फिर ये वाली माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 5/4 आयोटा, तो ये आपका माइनस ही बन गया। तो लास्ट चेक के अंदर जी और इसको माइनस जी को सिर्फ ऐड ही करना है आपने, ये होगा -2/3 प्लस होगा 5/4, और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है 5/4 के बाद वो आएगा आयोटा, और इसके बाद हमारे पास है प्लस माइनस जी, तो ये माइनस जी आप पहले ही ऑलरेडी बना चुके हैं। तो माइनस जी की वैल्यू क्या है, 2/3 - 5/4 आयोटा। तो ये वाली वैल्यू आयोटा की आयोटा से कट गई, ये -2/3 है, ये +2/3 है, ये इससे कट गया। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी हम लोगों ने